यही क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बाय द वे मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 और भारतीय भवन, ये बुक का नाम है। ठीक है, मैथ स्टेप ही है। तो चलिए आज का सिंप्लीफिकेशन सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, लेसन क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में पहले हम क्या जान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है इसको हिंदी में कहा जा रहा है समीकरण। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसको? हिंदी में कहते हैं समीकरण। देन उसके बाद इसमें क्या आता है, मेन चीज़ इसमें आपको जानना पड़ेगा कि समीकरण में जो होता है कि इसमें किसको क्या चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है बोर्ड मास। क्या आता है? बोर्ड मास। और इसमें एक चीज़ नया ऐड करना है, वी बोर्ड मास। ठीक है, वरना आप पढ़ेंगे बोर्ड मास, अधिकतर बोर्ड मास ही यूज होता है, वी बहुत कम होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, बोर्ड मास का रूल जानना है। तो बोर्ड मास में क्या दिया गया है, पहले वी तो बी में ही आ जाता है, क्योंकि ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट है। ठीक है, तो बी फॉर ब्रैकेट, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। बी किसके लिए काम करता है? ब्रैकेट के लिए। ओ किसके लिए काम करता है? ऑफ के लिए। डी किसके लिए काम करता है? डिवाइड के लिए। देन एम किसके लिए वर्क करता है? मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड किसके लिए? ए किसके लिए डिनोट होता है? ऐड के लिए। एंड एस लास्टली, एस में किसके लिए होता है? सब्ट्रैक्ट के लिए, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? अब देखिए ब्रैकेट कितने तरह का होता है। पहला होता है ब्रैकेट वी, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। पहला ब्रैकेट हो गया ये। देन उसके बाद ये आएगा ये वाला, फिर आएगा आपका ये वाला, फिर आएगा लास्टली ये वाला। अब हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? छोटी कोष्ट, मंझली कोष्ट एंड बड़ी वाला कोष्ट। ठीक है, अब इसका नाम क्या दिया गया है? 20 इसका नाम होता है, इसको कहते हैं बार। ठीक है, ये वाला जो है ये डिनोट होता है बार के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये होता है स्मॉल ब्रैकेट के लिए, इसको कहते हैं छोटी कोष्ट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैक। ठीक है, ब्रैकेट हो गया। ये हो गया आपका फिर मंझली कोष्ट जो होता है, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैक। ठीक है, और इसका दूसरा भी नाम होता है स्मॉल ब्रैक का, पैरेंथीज। ये हो गया। और इसमें करली ब्रैक में क्या होता है? करली ब्रैक में दूसरा होता है ब्रैक्स। ठीक है, देन आता है लास्ट में बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट पूरा लिख ही देता है सेम, बिग ब्रैकेट। देन उसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, वर्ग जैसा दिखता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सबसे पहले हम समझ गए कि ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और इसमें से बोर्ड मास का रूल होता है। सिंप्लीफिकेशन में समीकरण, तो समीकरण बनाने के लिए हमें इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब समीकरण बनाने के लिए इतना मालूम हो गया, तो अब हम चलेंगे समीकरण पे। ठीक है, तो समीकरण पे चलने से पहले हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन दिया है 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सिंप्लीफाई दिया गया। सिंप्लीफाई एग्जांपल में क्या दिया गया आपको? 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन दिया गया। अब इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास का रूल। क्या यूज करेंगे? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले जो स्पेलिंग लिखा गया है उसी तरह से वर्क करेगा। स्पेलिंग में सबसे पहले बी लिखा गया है, तो बी = ब्रैकेट होता है। ठीक है,
तो जैसे ही ब्रैकेट होता है बी इज इक्वल टू ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हम यहाँ ढूंढेंगे यार इस इक्वेशन में क्या ब्रैकेट दिया गया है, तो बी फॉर ब्रैकेट, बी डिनोट करता है ब्रैकेट को, ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो अब आगे चलते हैं, ऑफ ओ इज इक्वल टू ऑफ, ऑफ का मतलब ही गुना होता है, ठीक है, इसमें ऑफ दिया नहीं गया है। तो अब इसमें क्या दिया है, डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 18 लिख दिए। अब इसको 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 को अगर 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब आगे क्या ढूंढना है हमें, मल्टीप्लाई ढूंढना है। मल्टीप्लाई है, हाँ भैया मल्टीप्लाई इसमें है, इसमें क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई को सबसे पहले मल्टीप्लाई, और बाकी बात जो जैसे दिया गया उसको लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब इसमें क्या ढूंढना है, ए तो सब्ट्रैक्ट, एडिशन तो है नहीं, अब उसके आगे क्या आता है, सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सब जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, दैट्स वाई आंसर इज 9। तो इसमें क्या आएगा, आंसर 9 आ जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मिंग क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, डिवाइड परफॉर्म किया, यहाँ पे हाँ यहाँ पे डिवाइड परफॉर्म किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, देन लास्ट में क्या परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब बनाते हैं इसी के साथ, अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे 6a, ठीक है, 6a। तो बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये तो आपका थोड़ा लेक्चर टाइप क्लास था आपको बताने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज़, ठीक है। और आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी क्लास ऐसा बनाने के लिए, ठीक है, मेहनत करने के लिए बेसिकली आपके पीछे। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।